Hello students, welcome to online class. This is class 10th Political Science chapter number 1. The name of chapter is Power Sharing. Today's topic is Majoritarianism in Sri Lanka. So students, as you have seen at the board that today's topic which we are going to discuss here, all these topics regarding Sri Lanka. Okay. So students, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बेल्जियम और श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन से रिलेटेड पॉइंट्स पर डिस्कस किया था। आज हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर के जो टॉपिक है, अगले टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में जो है मेजोरिटी की सुप्रीमेसी किस तरह से होती है, यानी मेजोरिटी पीपल जो वहाँ के लोग रहते हैं उन लोगों की सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश होती है, किस तरह से होती है, कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंट इन 1948 में श्रीलंका को जो है आज़ादी मिलती है, ठीक है, ब्रिटिशर्स से। इंडिया को आज़ादी कब मिलती है, इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ, 1947। तो 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ कब, 1948 में हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट्स क्या है कि यहाँ पर जो मेजोरिटी पीपल्स का, ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या, किस तरह से इनकी सुप्रीमेसी किस तरह एस्टेब्लिश हुई, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948, मेजोरिटी सिन्हाला कम्युनिटी, ठीक है। अब देखिए ये सिन्हाला कम्युनिटी कौन है, मेजोरिटी में सिन्हाला कम्युनिटी थी। वहां पर जो कम्युनिटी थी वहां पर एक तो सिन्हाला कम्युनिटी और एक दूसरा जो है तमिल कम्युनिटी, इन दोनों में हमेशा जो है टकरार होता रहता था। स्टोरी को जब हम समझेंगे तो ये बातें समझ में आ जाएंगी। तो सिन्हाला कम्युनिटी जो है मेजोरिटी में थी, शाउट दिस डोमिनेशन थ्रू मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है, यानी कि सिन्हाला कम्युनिटी अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करना चाहती थी पूरी तरह से, क्योंकि पावर में भी वही आ गई और फ्रीडम स्ट्रगल जब चल रहा था तो ये जो सिन्हाला कम्युनिटी थी इन्होंने बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया था उसमें, ठीक है। इन्हीं के चलते जो है आज़ादी मिली 1948 में और उसके बाद में इन्होंने जो है अपना गवर्नमेंट में अपना एक प्लेस बनाया, जो है इन्हें गवर्नमेंट, इस कम्युनिटी के पीपल जो है मेजोरिटी में आई, ठीक है, मेजोरिटी में होकर के जो है इन्होंने अपना गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया, ठीक है। अब ये चाहते थे कि हमारा ही सुप्रीमेसी यानी सिन्हाला कम्युनिटी का ही सुप्रीमेसी जो है ओवरऑल बना रहे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर स्टेप्स टेकन टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी आर। अब इन्होंने अपनी सुप्रीमेसी, सिन्हाला कम्युनिटी अपनी सुप्रीमेसी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए इन 1956 एक्ट वाज पास्ड, 1956 में एक एक्ट पास हुआ, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दिस रिगार्डिंग तमिल्स। अब देखिए इन लोगों ने क्या किया, देखिए 1956 में एक एक्ट पास हुआ, उस एक्ट में जो है उस एक्ट के थ्रू इन लोगों ने अपना एक सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों ने सिन्हाला जो लैंग्वेज है उसको जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, यानी कि उसे नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है बना दिया, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट पर तो उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश कर दी कि पूरे श्रीलंका में सिन्हाला लैंग्वेज को ही जो है सुप्रीम माना जाएगा, पावरफुल माना जाएगा, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, और जिसके चलते देखिए दूसरा भी लैंग्वेज था तमिल, तो तमिल को उन्होंने डिसरिगार्ड किया, यानी कि उसको उन्होंने पूरी तरह से डिसरिगार्ड कर दिया, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं समझी। सिर्फ अपने जो मेजोरिटी में जो पीपल थे उन्होंने अपने लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दिया और तमिल लैंग्वेज जो माइनॉरिटीज में जो पीपल थे उनकी लैंग्वेज को जो है डिसरिगार्ड कर दिया। अब देखिए आज़ादी तो इंडिया को भी मिली थी, ठीक है, 1947 में, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस थे, बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग थे, बहुत सारे रिलीजियस लोग थे, रिलीजन के डिफरेंट टाइप्स के लोग, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, पारसी, मतलब बहुत तरह के रिलीजन के लोग थे, लेकिन फिर भी उन लैंग्वेज को, उन रिलीजन्स को, सबको एकोमोडेट करते हुए जो है
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना करके जो है आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। लेकिन श्रीलंका में जबकि दो ही लैंग्वेज को लेकर के डिस्प्यूट हो गया, वो अपने आप को एकोमोडेट नहीं कर पाए, सही तरीके से उसको एकोमोडेशन नहीं कर पाए उस चीज को, ठीक है। तो इसी के चलते जो है कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ वहां पर। तो तमिल को जो है डिसरिगार्ड किया गया, उनकी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। सिन्हालाज वर गिवन फेवर्स इन यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स। अब देखिए सिन्हारा यानी कि मेजोरिटी में जो लोग थे उन्हें यूनिवर्सिटीज में एडमिशन वगैरह लेना और इनको जो अदर फैसिलिटीज मिलती है वो मेजोरिटी पीपल को मिलने लगा। मेजोरिटी पीपल के जो कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स थे उन्हें फैसिलिटी मिलने लगी। गवर्नमेंट जॉब्स में उन्हें कुछ प्रिविलेजेस मिलने लगे, जो है उन्हें फैसिलिटी मिलने लगी, उन्हें जॉब आसानी से मिल जाता था, ठीक है। उनके सीट रिजर्व हो गए, ठीक है। तो सिन्हाला कम्युनिटीज की तो ये सब चलते जो है तमिल्स के साथ तमिल लोगों ने ये फील करना शुरू किया कि ये सब कुछ गवर्नमेंट जो कर रही है वो सिर्फ अपने फेवर में कर रही है, सिन्हाला अपनी कम्युनिटी में कर रही है। भाई सिन्हाला की गवर्नमेंट बनी और सिर्फ वो अपनी ही कम्युनिटी के लोगों के बारे में सोच रही है, उन्हीं को इम्पोर्टेंस दे रही है, उन्हीं को वो डेवलप कर रही है। तमिल्स का तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, तमिल्स को तो इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, उनको डिसरिगार्ड कर रही है। तो ये चलते हुए तमिल्स के मन में जो है इन्होंने जो है एक मतलब डिससेटिस्फेक्शन का फीलिंग क्रिएट हुआ, ठीक है। उसके चलते दोनों ही लैंग्वेज, दोनों ही रिलीजन, दोनों ही कम्युनिटी में जो है क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आया जो है। अब देखिए एक और लैंग्वेज, जैसे कि एक रिलीजन है बौद्धिज्म। बौद्धिज्म वाज फेवर्ड एंड गिवन स्पेशल इंपॉर्टेंस कॉन्स्टिट्यूशनली। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बौद्धिज्म को भी इंपॉर्टेंस दिया गया, उन्हें भी स्पेशल प्रिविलेजेस मिलने लगे, लेकिन तमिल्स को नहीं मिल रहा है। बौद्धिज्म को तो मिल रहा है लेकिन तमिल्स को जो है यहाँ पर तमिल कम्युनिटी को जो है नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऑल इंक्रीज फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, एलिनेशन, यानी कि अब तमिल्स के मन में ये डिससेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग्स आ गई, एलिनेशन वाली फीलिंग आ गई कि तमिल्स को सिन्हाला कम्युनिटी, उनकी गवर्नमेंट तमिल्स को कोई फेवर नहीं कर रही है, ये गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, कुछ भी नहीं कर रही है और ना करेगी, ठीक है। इसको चलते जो है कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया और स्ट्रगल शुरू हो गया दोनों ही कम्युनिटीज में, ठीक है। ड्यू टू ऑल दिस रिलेशन बिटवीन तमिल्स एंड सिन्हालास स्ट्रेन, दोनों ही कम्युनिटीज में जो है तनाव बढ़ गया, स्ट्रेन हुआ है, ठीक है। दोनों ही मतलब खींचातानी में आपस में कि सिन्हाला कह रहे हैं कि हम मेजोरिटी में हैं इसलिए हम अपनी ही लोगों को जो है इंपॉर्टेंस देंगे, जो है सब कुछ वो अपने तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली उसको बनाने लगे और तमिल्स को डिसरिगार्ड करने लगे, ठीक है। तो इस तरह के चलते जो काफी ये हुआ। तो क्या हुआ देखिए, तमिल लॉन्च्ड स्ट्रगल, तमिल्स लोगों ने स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द सिन्हाला। किसके अगेंस्ट में, सिन्हाला के अगेंस्ट में जो इन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दिया, ठीक है। इंडिपेंडेंट तमिल एलम, इन्होंने मतलब इन्होंने जो है ये अपनी कुछ अलग ही डिमांड लेकर के तमिल चलने लगे कि हमें भी इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, ठीक है। इन्होंने एक पार्टी बनाई जो है तमिल एलम, ठीक है। तो उस ये सब सारी चीजें होने लगी, स्ट्रगल होने लगे, ठीक है। फिर क्या हुआ देखिए, सिविल वॉर, यानी कि देश के अंदर ही, सिविल वॉर क्या होता है, देश के अंदर ही स्ट्रगल शुरू हो गए, लड़ाइयाँ, मतलब ऐसी नहीं लड़ाई, मतलब देश के अंदर ही एक ऐसा कम्युनिटी टू कम्युनिटी जो है लड़ाई होने लगी जो है इस तरह से, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल बोथ कम्युनिटीज वर किल्ड, हजारों लोग जो है दोनों ही कम्युनिटी के, सिन्हाला कम्युनिटीज के भी और तमिल कम्युनिटी के भी, दोनों लोग मारे गए इसमें। तो ये था सिचुएशन, यानी कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ क्यों हुआ, क्योंकि उसको सही तरीके से एकोमोडेट नहीं कर पाए। जैसे इंडिया में हुआ, हमारे यहाँ इंडिया में क्या हुआ कि डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते थे, लेकिन फिर भी उसको किस तरह से उसको एडजस्ट किया, किस तरह से एकोमोडेट किया, तो सब तरफ बिल्कुल शांति व्यवस्था कायम रहेगी। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये था, मेजोरिटी में जो गवर्नमेंट आई और मेजोरिटी वाले पीपल्स के लिए ही उनके फेवर में वर्क करना शुरू कर दिया, तमिल्स को पूरी तरह से डिसरिगार्ड कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है। सो दिस इज ऑल ओवर about this, about the majoritarianism in Sri Lanka. So I hope student you have understood it nicely. We will meet you next topic next day. Thank you very much.